परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बाप आसमानी, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सनातन के विराट परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे राजा, मेरे स्वामी, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम अपने आप को शून्य करते हैं। पिता, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। अभी तक पिता परमेश्वर आपने इस दुनिया में हमें संभाल कर रखा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर दुआ करते हैं मेरे राजा, मेरे स्वामी, कि जो भी पिता परमेश्वर आज इस दिन में पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, चाहे जो प्रकार का रोग हो पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना सुनते ही पिता परमेश्वर, चाहे टीबी हो, रसौली, गांठ, ट्यूमर, कैंसर, सब इसी घड़ी सुनते ही प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से उनका दूर हो जाए। इस वचन के द्वारा मेरे राजा, मेरे स्वामी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। छोटी सी दुआ को परमेश्वर की इकलौते पुत्र, जीवित खुदा, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम आज मेरे प्रियो, जो पवित्र आत्मा ने हमको बताया, जो वचन आज हमको मिला मेरे प्रियो, वो हम आपके बीच में आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इस अंत के और कठिन समय में हम लोग अभी तक सुरक्षित हैं, इसलिए पिता परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन आज हर इंसान के पास बातें करने के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है, हर कार्य करने के लिए टाइम है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। इस अंत और कठिन समय में मेरे प्रियो, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। भजन संहिता 16 का 1, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे शरणागत हूँ। यहाँ पर हे ईश्वर, सब कहते हैं कि मैं तेरे शरणागत हूँ, लेकिन न इस इंसान झूठा ही छोड़ पा रहा है, दर दर पे झूठ बोल रहा है और उसके बाद हर पाप कर रहा है और प्रभु से कहता है कि मैं तेरे शरणागत हूँ। यहाँ पर इंसान कहते हैं कि मेरे प्रेयर, प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, लेकिन प्रभु के रीत के द्वारा या प्रभु कैसे प्रार्थना सुनना चाहते हैं, कैसे हम प्रभु के साथ हैं। यदि हम लोग प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं तो हमारा बाप, हमारा प्रभु जरूर हम सभी के प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन यदि हम उसकी आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं या उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो हे प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा। क्योंकि इस अंत के और कठिन समय में प्रेयर लाइफ से जुड़े रहना बहुत ही अच्छा है, लेकिन इंसान खाना खाना या कुछ काम करना नहीं भूलते हैं, लेकिन प्रेयर करना जरूर भूल जाते हैं। जो कि प्रभु सोचता रहता है कि हे बच्चा, अब तो मुझे याद कर, अब प्रार्थना कर। प्रभु बातें करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन हम आप लोग उस प्रभु के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। कितना सोचने की बात है, जरा एक बार आप लोग सोच कर देखिए कि यहाँ पर प्रभु कलाम कह रहा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरे शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। यहाँ पर प्रभु कलाम कह रहा है, भजन संहिता 16 का 2, मैंने प्रभु से कहा, तू ही मेरा प्रभु है,
मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अब परमेश्वर से कहा कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। अब जब परमेश्वर से कह रहे हैं कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है, तो मेरे प्रियो, आप प्रभु की आज्ञाओं पर चलिए और प्रभु की बातों को सुनिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रभु हमेशा चाहता है आपसे बातें करना, लेकिन हम आप लोग प्रभु से बातें नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम प्रार्थना नहीं कर पाते। अब दुष्ट तो चाहता ही है कि प्रार्थना आप मत करिए, प्रेयर लाइफ कमजोर, लेकिन प्रार्थना हमें आप सभी को करना चाहिए और प्रभु से जरूर बातें करने चाहिए। मेरे प्रियो, हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका प्रेयर लाइफ और अच्छा और मजबूत बनने पाए। इसलिए सो पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बाप आसमानी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, जो आज आपने मेरे द्वारा इस वचन को कहलवाया। मेरे राजा, मेरे स्वामी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर हो। मुझे परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि सारा राज्य, पराक्रम, महिमा सदा सर्वदा आपका ही है पिता। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप मेरे अपराधों को क्षमा करिए और आज दिन भर की रोटी हमें दें। आमीन।